आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मुझे यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपका दिल भर आएगा। और सिर्फ दिल ही नहीं भर आएगा, बल्कि आप दाद देने पर भी मजबूर हो जाएंगे उस नौजवान को, जिस नौजवान की संघर्षों से भरी ये कहानी है। चाहे गहरी रात का सन्नाटा हो, या फिर बरसात की रातों का बारिश का मौसम हो, या फिर तपती धूप हो, लेकिन उस नौजवान का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था कि सही समय पर खाने की डिलीवरी देना। मैं बात कर रहा हूँ एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय की, जो रात के गहरे सन्नाटे में अपने ग्राहकों को सही समय पर खाना पहुंचाता और उन मिले हुए पैसों से दिन में अपनी पढ़ाई करता। जब उसको डिलीवरी बॉय का काम नहीं मिलता तो दिन पर दहाड़ी मजदूरी कर लेता और तपती धूप में अपना खून पसीना बहाता, और उस मेहनत की कमाई से वो अपनी पढ़ाई को जारी रखता। जब उसको मजदूरी नहीं मिलती तो बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्च निकालता। उसकी जिंदगी में न जाने कितनी कठिनाइयां आई, लेकिन उन कठिनाइयों ने उस नौजवान के हौसले को तोड़ नहीं पाई, और जितनी कठिनाइयां उसके जीवन में आती गईं, उसके हौसले और मजबूत होते चले गए। और एक दिन अपनी कड़ी मेहनत और मशक्कत से कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान की जो 29 साल की उम्र में कड़ी मेहनत से डिलीवरी बॉय से जज बनने का सफर तय किया, और दूसरी रैंक हासिल करके उसने अपना और अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया। हम आपको इस नौजवान की पूरे जीवन का संघर्ष बताएंगे पूरे विस्तार से। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और इस नौजवान की कहानी हमारे माशरे के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा की कहानी है। तो दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है केरल के पलक्कड़ जिले की, और उसी पलक्कड़ जिले का एक कस्बा है पटाम्बी, और उसी पटाम्बी कस्बे में एक जन्मा लड़का जिसका नाम है यासीन शाह मोहम्मद। यासीन शाह मोहम्मद की जिंदगी पूरी कठिनाइयों में गुजरी। उनकी माँ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, बल्कि 6वीं क्लास तक पढ़ाई की, और 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, और 15 साल की उम्र में उन्होंने यासीन को जन्म दिया, और फिर एक और बेटे को जन्म दिया। और 2019 में उनके पति ने यासीन की मां को तलाक दे दिया। अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी यासीन की मां के ऊपर, और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना कोई कारोबार था, इसलिए अपने बच्चों के पालने के लिए वो दहाड़ी मजदूरी का काम करने लगी, और जिससे अपने घर का खर्च चला सके। और कुछ दिनों दहाड़ी करने के बाद उन्होंने फिर आशा बहू का काम करना शुरू कर दिया, जिससे अपने घर का खर्च भी चलाती और अब बच्चों को पढ़ाने का भी जिम्मा उठा लिया था। लेकिन वहीं पर यासीन के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि अब वो घर का बड़ा बेटा था। इसलिए जब वो 8वीं क्लास में पहुंचा तो पढ़ाई के साथ साथ वो अखबार बेचने का भी काम करते और दूध बेचने का भी काम करते। अब क्योंकि उसके पास में और बच्चों जैसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए उसको काम भी करना पड़ता और पढ़ाई भी करना पड़ती थी, और इसके चलते क्लास में उसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार भी नहीं था। क्योंकि अब एक छोटे से बच्चे को काम भी करना पड़े और पढ़ना भी पड़े तो इतना होशियार नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी यासीन कभी पढ़ाई से मुंह नहीं फेरा और लगातार पढ़ाई करता रहा, और पढ़ाई करते करते और साथ में मेहनत मजदूरी करके उसने 12वीं पास कर ली। और 12वीं क्लास पास करने के बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा हासिल करके गुजरात जाकर एक छोटी सी नौकरी कर ली। लेकिन यासीन का सपना बड़ा था, इलेक्ट्रॉनिक की नौकरी उसका सपना नहीं था, सिर्फ वो वक्ती नौकरी थी, क्योंकि उसको तो जिंदगी में आगे बहुत कुछ करना था। और कुछ ही दिनों बाद फिर वो वापस अपने घर आ जाते हैं, और फिर वहां रहकर फिर से पढ़ाई करने की शुरुआत करते हैं, और दोबारा से केरला आकर फिर वहां पढ़ाई शुरू करते हैं।
और लोक प्रशासन से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। अब क्योंकि उनकी नौकरी छूट गई थी, इसलिए नौकरी से पैसा तो अब उन्हें मिलना नहीं था, इसलिए अब वो कभी पेंटर का काम कर लेते या कभी रोड पर दहाड़ी का भी काम कर लेते, लेकिन अपनी पढ़ाई को बराबर उन्होंने जारी रखा और लोक प्रशासन से ग्रेजुएशन करने के बाद एक लॉ कॉलेज में अपना दाखिला ले लिया और फिर उन्होंने केरला लॉ एंट्रेंस में एग्जाम देकर 46वीं रैंक हासिल की, जिससे उनको एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया और फिर उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और जब यासीन का सरकारी कॉलेज में दाखिला हो गया तो वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से और लगन के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा उनको एक परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर आप लोग जानते होंगे कि लॉ की पढ़ाई में सबसे ज्यादा जो अहम होता है वो होता है इंग्लिश। अब क्योंकि उन्होंने बचपन से मलयालम लैंग्वेज में उन्होंने पढ़ाई की थी, इसलिए थोड़ा सा उनको अंग्रेजी लैंग्वेज में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन ये समस्या भी उनके हौसलों को डिगा नहीं पाई और पूरी ईमानदारी और मेहनत से वो पढ़ाई में ध्यान देते रहे। और उन्होंने साथ साथ में अब जोमेटो में डिलीवरी बॉय का भी काम करना शुरू कर दिया। फिर बारिश का मौसम हो या सर्द रातें हो या रात का गहरा सन्नाटा हो, वो लेकिन उनका सबसे मेन एक उद्देश्य होता था कि समय से अपने ग्राहकों तक खाने को पहुंचाना और पूरी ईमानदारी के साथ वो ग्राहकों के सही समय पर खाना देते और उनसे मिले हुए पैसों से दिन में वो पढ़ाई किया करते। और ये संघर्ष उनका चल ही रहा था कि अचानक देश में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने की वजह से अब उनकी डिलीवरी बॉय की भी नौकरी चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान नहीं हुए और डिलीवरी बॉय की नौकरी जाने के बाद फिर उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका सिर्फ टारगेट था कि मुझे इतना कमाना है कि जिससे मेरी पढ़ाई और मेरे खर्चे पूरे हो सके और कुछ पैसा वो अपनी माँ को भी दे सके। और इसीलिए डिलीवरी बॉय का काम छूटने के बाद फिर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। और इसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, यानी कि LLB कंप्लीट कर ली। अब LLB कंप्लीट करने के बाद फिर उन्होंने एक सीनियर वकील के साथ में रहकर जूनियर वकील बनकर काम किया और पूरी ईमानदारी से काम किया। और एक दिन अच्छा वकील और समझदारी देखी तो उन्होंने एक केस को लड़ने का उन्हें मौका भी दिया और वो केस यासीन जीत भी गए, जिससे उनका हौसला और बढ़ गया। और फिर इसके बाद में फिर उन्होंने अपना अगला टारगेट पूरा करने के लिए 2023 में केरला न्यायिक सेवा परीक्षा देने का फैसला किया और पूरी तरह मन बना लिया कि अब उन्हें जज बनना है और दिन रात अपने आप को तैयारी में झोंक दिया। और पहली ही कोशिश में उन्होंने 58वां रैंक हासिल किया, लेकिन किस्मत थोड़ा यहाँ खराब रही कि मेंस नहीं निकाल पाए। लेकिन इसके बावजूद भी यासीन अपनी हिम्मत नहीं हारे और लगातार अपना प्रयास जारी रखा और दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने दूसरी रैंक हासिल करके इतिहास रच दिया और इस तरह से उनका जज बनने का सपना पूरा हो गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया अपने पूरे जीवन के संघर्ष के बारे में और अपने एक दोस्त के बारे में बताया कि जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो बुरे वक्त में एक उनका दोस्त है अंजिता, जिन्होंने पूरा उनका सहयोग दिया, सपोर्ट किया और बुरे वक्त में साथ भी दिया। और कभी कभार जब जेब में तंगी होती तो पैसों से भी उन्होंने मदद की। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटना से हमें कई प्रेरणादायक चीजें मिली, क्योंकि कभी भी जीवन में कितना भी कठिनाई आए लेकिन कभी अपने लक्ष्य से हटे नहीं और हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते जाए और एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर संघर्ष के पीछे कामयाबी जरूर छिपी होती है। इसीलिए कभी संघर्षों से डगमगाए नहीं और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।